जब कुत्ते भी कुत्ता पालने लग जाएं भौंकने के लिए, तो समझना उस गांव में आपका काम नहीं होने वाला है। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त। मेरा नाम है प्रियांशु झा। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये ख़ास तौर से उनके लिए है जो कि दूसरे देश में जाकर के बसना चाहते हैं। दूसरे देश में जाकर के बसने के लिए आमतौर पे हमको किसी ना किसी लॉयर की ज़रूरत पड़ती है, इमिग्रेशन एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है, इमिग्रेशन कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो कैसे चुनाव करें, कौन सही है कौन गलत? तो सबसे पहले मैं 2-3 देशों के आपको उदाहरण दूंगा। जैसे कि पुर्तगाल में मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो देखा कि एक कंसल्टेंट वीडियो बना रहा था। उसने किसी दूसरे कंसल्टेंट को बुला रखा था और वो कंसल्टेंट भी लॉयर नहीं था। वो जो सलाह दे रहा था उसे भी कुछ नहीं पता था। वो कहता है मैं किसी लॉयर से मिला और उस लॉयर ने मुझे ये कहा। तो मतलब इसकी नेटवर्क मार्केटिंग हो रही है। मतलब आप समझ रहे हैं, एक कंसल्टेंट दूसरे कंसल्टेंट को बुला रहा है एक्सपर्ट के रूप में। वो भी एक्सपर्ट नहीं है, वो भी किसी से सुनी हुई बातों को कर रहा है और क्या पता जिसने बताया है वो भी उसका योग्य है या नहीं है। तो कैसे चुने कि सही इमिग्रेशन लॉयर और एक्सपर्ट कैसे हों? देखिए, अलग अलग देशों में जाने के लिए अलग अलग कैटेगरी के लॉयर होते हैं जो कि आपकी मदद करते हैं। तो वो कैसे होते हैं? सलाहकार, कंसल्टेंट, काम करने वाले एजेंट, कौन सही है कौन गलत, वो कैसे चुनेंगे, इसके बारे में हम बातें करते हैं। चलिए, सबसे पहले एक प्रकार की जो प्रजाति होती है लॉयर्स की, वो ये लोग होते हैं जो पहले खुद ही अधिकारी थे और रिटायरमेंट के बाद या वीआरएस के बाद, वॉलंटरी रिटायरमेंट के बाद में ये लोग खुद मिनिस्ट्री में काम करते थे या इमिग्रेशन में काम करते थे या बॉर्डर कंट्रोल में काम करते थे। बाद में इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और इन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। सबसे बढ़िया लोग ये लोग होते हैं, क्योंकि दुनिया में नॉलेज के साथ साथ रेफरेंस तो चलता ही है। तो अगर आपको कोई ऐसा आदमी मिले किसी भी देश में जो पहले किसी मिनिस्ट्री में था या पहले इमिग्रेशन में था या पहले बॉर्डर कंट्रोल में था, ऐसे विभाग का अधिकारी, ऐसे विभाग का कोई वर्दीधारी जो अब वकील बन गया है उसकी पढ़ाई के कारण में उसने नौकरी छोड़ के, तो इन लोगों के साथ अगर आप काम करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि कानून की किताब में जो लिखा है वो अलग चीज़ होती है और जो रोज़ की प्रैक्टिस में होता है उन्हें पता है कौन से कागज़ से क्या होता है और कौन सी चीज़ कितने दिनों में होती है। क्योंकि कुछ समय पहले वो खुद टेबल के उस पार बैठा हुआ था और वो डिसीजन ले रहा था। अब वो आपकी मदद कर रहा है एज ए कंसल्टेंट या एज ए लॉयर। तो सबसे बढ़िया जो कैटेगरी है, अगर आपको ऐसा कोई लॉयर मिलता है जो एक्स रह चुका है वर्दी वाला, वो आपके काम का है। नंबर 1, अगर आपको कहीं मिलता है तो। अगर वो नहीं मिलता है तो दूसरी कैटेगरी कौन सी होती है? दूसरी कैटेगरी के लॉयर वो होते हैं जो बड़े ब्रिलियंट होते हैं, स्मार्ट होते हैं और उनको पूरी प्रोसीजर पता होती है। मेरे पास में एक बहुत अच्छी लॉयर हुआ करती थी। हालांकि वो बहुत अच्छी थी, उसको रेड डिप्लोमा था, उसको राष्ट्रपति पदक मिला था और उसे बहुत अच्छे से पता था कि कौन सा डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, क्या प्रोसेस। उसने कहा कि साहब, ये जो डिसीजन होता है ना, इस डिसीजन को लेने में 3 मिनट लगते हैं और इस 3 मिनट में ये पॉइंट देखे जाते हैं, इतने मोटी फाइल में क्या क्या पढ़ते हैं मुझे पता है। तो उन सब चीज़ों को उसने बड़ा सिस्टमेटिक पहले लगाना उसे पता होता है। तो अगर कोई वर्क परमिट बना रही है तो उसे पता है कि कौन से कागज़ सही लगाने हैं, तो उनको नॉलेज। तो ऐसे लोग जो ब्रिलियंट होते हैं, ऐसे लोगों के साथ भी आप काम कर सकते हैं। ऐसे लोग दूसरे नंबर पर आते हैं क्योंकि उनकी प्रॉबिलिटी बड़ी होती है और अगर कभी कोई रिजेक्शन आता है तो उन्हें पता है कि कानून में कैसे प्रावधान हो के, मतलब तीसरे रिजेक्शन के बावजूद भी उन्होंने कई लोगों के परमिट करा के दिए हैं। तो ऐसे ब्रिलियंट लॉयर जो होते हैं वो भी आपके काम के होते हैं। तीसरी कैटेगरी जो होती है वो होती है सिंपल लॉयर, जो कानून की किताब साथ में रखता है, पढ़ता है, कागज़ लगा देता है और फिर जो कुछ भी है वो कानून के हिसाब से उसने काम कर दिया। लेकिन कैसे चुनाव हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, कैसे प्रोसेस हो रही है, उसे नहीं पता। उसने कानून में जो पढ़ा है कॉलेज में उसका कर लिया। तो थोड़ा उसके पास अगर अनुभव है तो वो लोग भी अच्छे होते हैं, लेकिन उसकी प्रॉबिलिटी आपके सक्सेस की ऊपर नीचे हो सकती है। ऐसे लोगों के पास भी आप जा सकते हैं, मगर समझ के जाइएगा। और जब भी किसी देश में जाएं तो किसी लोकल लॉयर से ही संपर्क करें, शायद वो आपकी ज़्यादा मदद कर सके। ये तीसरी कैटेगरी होगी। चौथी कैटेगरी जो होती है वो होती है ऐसे लोगों की जो लॉयर नहीं होते हैं, बस वो कानून जानते हैं, कागज़ तैयार करना जानते हैं। मतलब कई लोग आपको बोलेंगे भाई साहब वो लॉयर तो बहुत अच्छा है पर वो आपके साथ अंदर ऑफिस में नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं है।
मगर वो कागज़ बहुत अच्छा बनाता है। तो ये भी एक कैटेगरी होती है। कई लोग पैसे बचाने के लिए ऐसे लोगों के पास जाते हैं, पर यहाँ पे आपके काम होने में हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब दोनों ही बातें हैं। तो आप ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहें। पैसे बचाने के चक्कर में देखिए, आप किसी दूसरे देश में लाखों रुपए खर्च करके पहुँच गए हैं और थोड़े से पैसे बचाने के लिए आप अपनी किस्मत को ख़राब मत कीजिए। हमारे लोग इसी कंजूसी में ही मारे जाते हैं, इनसे बचिएगा। पाँचवीं कैटेगरी जो है वो कुत्ते ने कुत्ता पाला वाली बात है। न वो लॉयर है, न उसका बॉस भी लॉयर नहीं है। वो सबसे पहले मार्केट में घूमने वाले चिरंगे मिलेंगे आपको, मतलब वो सड़कों पे, मॉल पे, और ख़ास तौर से हमारे खुद के देश के लोग, हमारी भाषा बोलने वाले, उनका वो लपके होते हैं ना, लपके, किसी टूरिज्म स्पॉट पे लपके होते हैं, उनको दुकान में बुला बुला के किसी को ले जाना होता है। तो वैसे ही आपसे, आप भाई साहब, हाँ भाईजान, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, आप नेपाल से हैं, अरे आप हिंदी बोलते हैं, क्या करने आए हैं, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। तो ऐसे जो चिरंगे हैं उनसे बच के रहिएगा, ऐसे जो लपके हैं उनसे बच के रहिएगा। किसी भी देश की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो जो लोग होते हैं वो लॉयर नहीं है, उसका बॉस वो जिसको लॉयर लेके बुला के लेके जाएगा वो भी लॉयर नहीं है। वो सबसे पहले तो ये आपसे दोस्ती करेगा, फिर ये अपने बॉस के पास ले जाएगा। वो जो बॉस है, आमतौर पे उस बॉस के पास ऑफिस भी नहीं होता, वो कहीं आपको मॉल में मिलेगा थोड़ा अच्छे कपड़े पहन के। जो चिरंगा है वो तो उसके कपड़े भी बिल्कुल लूटी पीटी सल्तनत होगी, लेकिन वो आपको खिलाएगा पिलाएगा, पैदल जाएगा, मेट्रो में घुमाएगा, आपको थोड़ा नॉलेज लोकल का वो उसके पास होगा। फिर उसका बॉस आपसे मिलेगा, उसका गाड़ी वाड़ी होगी, लेकिन ऑफिस वो भी नहीं रखेगा। और वो आपको मिल करके आपसे कहीं किसी मॉल पे बढ़िया सी जगह पे थोड़ा और हंसते मुस्कुराते अच्छी भाषा बोलते मिलेगा। वो भी लोकल हो सकता है या कोई नंबरी हो सकता है, और वो भी लॉयर नहीं है ना, वो भी किसी और तीसरे आदमी के पास जाके काम करता है, और तीसरा आदमी उसका वो छत्ते वाला लॉयर होता है जिसके पास में कागज़ तैयार करने की बात होती है। तो अब यहाँ पे जितने लोग बढ़ेंगे उतना आपका कमीशन बढ़ता जाएगा, क्योंकि अच्छा ये लोग आपकी भाषा बोलते तो उनको आपकी पेइंग कैपेसिटी भी मालूम होती है, जबकि रियल लॉयर की कीमत होती है। उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं होता कि वो आप इंडियन हो तो आप कितना पैसे देते हो, अरे ये तो पाकिस्तानी है तो और कम पैसे देता है इसकी, तो उसे ये सब कैलकुलेशन नहीं पता होता। उसकी फ़ीस पता होती है, फिक्स होती है। आपके लिए वही फ़ीस होगी, रशियन के लिए वही फ़ीस होगी, अमेरिकन के लिए वही फ़ीस होगी, उसका एक फ़ीस होगी, वो लेगा। लेकिन ये आपकी जैसा माथा वैसा तिलक आपको लगते हैं, तो इनसे बच के रहना है। ये चिरंगे जो हैं बड़े ख़तरनाक हैं, लपके जो हैं बड़े ख़तरनाक हैं, और इन्हीं चौथी जो प्रजाति है इससे बच के रहना है। और यही लोग जो हैं आपको यूट्यूब बंदा, अच्छा ये लोग याद रखिएगा, ये आपको कई बार आपको मिलेंगे तो यूट्यूब में भी कहेंगे कि आई एम डूइंग दिस ऑफिशियली टू ब्रिंग पीपल टू दिस कंट्री। याद रखिएगा, अगर कोई कहता है मैं ऑफिशियली कह रहा हूँ, माई कंपनी इज़ डूइंग ऑफिशियली, तो आप उससे पूछिए क्या तुम्हारे पास सरकार का दिया हुआ लाइसेंस है। जैसे कि बेलारूस में लॉयर्स को मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस जो है वो लाइसेंस देती, तो वो पूछें, आपका अधिकार है, आप किसी को पैसा दे रहे हैं उसकी सर्विस लेना, आप पूछें क्या आप जो मुझे सर्विस दे रहे हो तो क्या आपके पास इसका लाइसेंस है। अगर वो रियल एस्टेट का काम करता है तो उसके पास में रियल्टर का भी लाइसेंस होना चाहिए। तो वो पूछिए क्या तुम्हारे पास उसका लाइसेंस है। मांग सकते हैं आप उसका लाइसेंस, आप उसे पैसा देने वाले हैं, उसे आप हायर करने वाले हैं, आपका अधिकार है कि आप उसके कागज़ पूछ सकते हैं क्योंकि आप उसे हायर करने वाले हैं। तो आप ये चीज़ भी ध्यान रखिए। कोई कहता है मैं ऑफिशियली कह रहा हूँ, देखिए ऑफिशियली करने का स्कीम क्या होती है। ऐसे जो फर्जी लोग होते हैं ये कंपनी रजिस्टर कर लेते हैं, एक सिंपल लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, और क्योंकि वो उसी देश का नागरिक है या पीआर होल्डर है, तो जैसे मैं पीआर होल्डर हूँ तो मैं जिस भी देश का पीआर होल्डर हूँ मुझे वो कंपनी बनाने में बहुत सस्ते में बनेगी बनिस्बत उस आदमी के जो कि बाहर से फॉरेनर आता है, तो मैं बहुत सस्ते में कंपनी बना लूँगा। और कंपनी के मेमोरेंडम आर्टिकल खुद बनाते हैं आप, उसमें लिख देते हैं कि मैं फॉरेनर को ये सर्विसेज दूंगा और इसके लिए मैं लॉयर से कॉन्ट्रैक्ट करूँगा, तो ऐसा वो बना देते। तो उन्होंने क्या किया, अपना एक इंटरनल ऑफिशियल लेटर बना लिया, मतलब खुद ने खुद को एक लेटर दे दिया, सरकार ने नहीं दिया उसे, उसने खुद को एक लेटर दिया, खुद एक कागज़ तैयार किया और मैं ये काम ऑफिशियली कर रहा हूँ। उसको सरकार ने कोई एग्रीगेट नहीं किया हुआ है, उसे कोई लाइसेंस नहीं दिया है, किसी गवर्नमेंट की संस्था ने नहीं दिया हुआ है, और वो ऐसे कागज़ों को बनाने में माहिर होता है, इसको पढ़ने में बड़े खूबसूरत लगेंगे लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता है। अब वो काम करे, रिजल्ट आए ना आए, लेकिन वो कागज़ बनाने में माहिर होते हैं। तो ऐसे लोगों से भी बच के रहिएगा। अगर आप किसी भी देश में जाते हैं, चाहे वो बेलारूस हो, चाहे वो ब्राज़ील हो, चाहे वो अर्जेंटीना हो, याद रखिएगा लॉयर वही हो जिसके पास में लाइसेंस हो। अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है तो वो लॉयर नहीं है। या फिर आप एक चीज़ याद रखिए, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए,
उन्होंने कितने लोगों की मदद की है। अगर वो सच्चा आदमी है तो उसके, अगर वो सोशल मीडिया पे, आजकल सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे उसने ओपनली बताई होंगी स्टोरीज़, उसकी कहानियाँ आपको देखने को मिलेंगी, सक्सेस स्टोरी। वो छुपाएगा नहीं। जो अपने क्लाइंटों को छुपाता है वो नंबरी होता है। बड़ी बड़ी बातें यूट्यूब पे आके करना या इंस्टाग्राम पे आके करना बड़ी आसान होती हैं, लेकिन ओपनली आकर के अपने क्लाइंट की टेस्टिमोनियल बताना, अपने क्लाइंट से बातें कराना, वही असली आदमी होता है। तभी वही, और उसके अच्छे और बुरे दोनों अनुभव होंगे। याद रखिएगा, किसी भी एक रेस्टोरेंट में जहाँ खाना मिलता है, हर कोई उसकी थाली की तारीफ नहीं करेगा। किसी को वो थाली ख़राब भी लग सकती, किसी को रोटी जली हुई भी मिल सकती है, लेकिन आप ओवरऑल देखें कि उसको कितनी रेटिंग है। जैसे आप ज़ोमैटो, स्विगी में देखते हैं ना कि कितने स्टार मिले हैं, 5 की जगह 4.5 मिले हैं, ठीक है, अच्छा है। कुछ आधे स्टार कभी ख़राब भी हो जाते हैं, लेकिन लोगों ने उसे पसंद किया है। तो ये सभी चीज़ें आप देखिए, जैसे IMDb पे आप रेटिंग देखते हैं, तो वैसे ही उसके टेस्टिमोनियल देखिए, उसके लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। तो सही लोगों के पास जाएं। याद रखिएगा, चिरंगों से और लपकों से इस दुनिया में आपको बचने की ज़रूरत है। तो और जब भी किसी देश में जाएं तो उस देश में जाने के बाद आप उस लॉयर को करें। आप ऑनलाइन करेंगे, ऑनलाइन सलाह ले लीजिए, पर हायर उसे पहुंचने के बाद उसके ऑफिस में बैठ के कीजिए। अच्छा, एक चीज़ और है, असली आदमी का ऑफिस भी होता है, उसकी सेक्रेटरी भी होती है, उसके लोग भी होते हैं। तो आप उसके ऑफिस में जाएं, आप उसे रिक्वेस्ट करें, क्या मैं आपके ऑफिस में आना चाहता हूं, कैन आई कम टू योर ऑफिस। वो आपसे, उसके पास ऑफिस ही नहीं है, समझ लेना वो छत्ते वाले वकील। देखिए, भारत में भी छाते वाले वकील भी हैं, मतलब छाते के नीचे कोर्ट के पास में बैठ रहते हैं, वो काम आपका 200 रुपये में कर देते हैं। वही काम बड़े बड़े भारत के बड़े नामधारी जो वकील हैं करोड़ रुपए भी लेते हैं, लेकिन आपको पता है कि किसको कब हायर करना है। आपको एक सही वकील को, आपको करोड़ रुपए की हायर करने की बात नहीं कर रहा हूँ, कि आपको किसी अच्छे वकील को हायर करने की बात कर रहा हूँ। उस आदमी से मत बोलिए वो जो बस छाप करके, प्रिंट करके आपके अंगूठे लगवा करके लगवा दिया कागज़। तो ये सभी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगर आप सही रास्ते पे चलेंगे तो आपको कभी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। सलाह लें, और वकीलों से जब आप सलाह लेते हैं तो सलाह के पैसे दें, मुफ्त में उसकी जान मत लीजिएगा। और हायर करें, उसके पास मिल कर के करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और मेरी सलाह तो आपको यही है, आप जिस भी जगह में जाएं, उसके अलावा जितने काम आप खुद कर सकते हैं, है ना, जैसे आप के बारे में, आजकल जितने भी देश हैं वो सभी देश अपनी वेबसाइट में पूरी प्रोसेस डालते हैं। अगर आप थोड़े पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर सीखिए। देखिए, मैं उस जनरेशन का हूं जब मैंने कंप्यूटर नहीं सीखा था। मैंने खुद लैपटॉप खरीदा, फिर मैंने कंप्यूटर सीखा। मैंने कोई क्लास नहीं ली। चाहे आज मैं थोड़ी मोड़ी कोडिंग कर सकता हूँ, थोड़ी मोड़ी प्रोग्रामिंग भी कर सकता हूँ, थोड़ी मोड़ी डिज़ाइनिंग भी कर सकता हूँ, है ना, वेब डिज़ाइनिंग कर सकता हूँ। तो ये सभी चीज़ें क्यों, मैंने अपने ही कंप्यूटर से अपने आप सीखा है। तो मैं कोई तोप हूँ ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कोई भी सीख सकता है, किसी भी उम्र का आदमी सीख सकता है नई टेक्नोलॉजी को। तो कोशिश करें कि आप सीखें और सीख करके खुद आप अप्लाई करें। आजकल सभी चीज़ों को सिंप्लीफाइड किया गया है, अगर आप खुद अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। और जिन स्टेजेस में आप अटकते हैं, उन स्टेजेसों के लिए ही आपको लॉयर को हायर करने की ज़रूरत है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। मेरा ये अनुभव था, हो सकता है कि मेरा अनुभव आपके लिए ये मैच करे या न करे, पर मेरा मकसद है कि मैं अपना अनुभव आपको दूं। अपनी ज़िंदगी में उतारने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा और अपनी जिम्मेदारी से ही उतारिएगा। आपको अगला वीडियो किस सब्जेक्ट पे चाहिए, किस विषय पे चाहिए, कमेंट में लिखिएगा। आपका प्यार ऐसे ही देते रहिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, दसवीं दानिया, चाओ चाओ।